हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे जैसे कि हर दिन हम लोग सुबह 8 बजे कुछ इंपॉर्टेंट इशू जो हर बार हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे टाइमिंग्स के बारे में बता दूं। जो नया अभी टाइम स्लॉट स्टार्ट किया गया है उसमें सुबह 5 बजे आपको मिलता है स्टैटिक क्विज, जिसमें अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद अब मंडे से मतलब यानी कि आज से ही यहाँ पे सुबह 5:30 बजे आपके लिए मैपिंग आना शुरू हो गई है। छोटे छोटे सेक्शन होंगे, धीरे धीरे करके हम लोग पूरा मैप कवर कर लेंगे। उसके बाद 7 से 8 ये जो टाइम स्लॉट है ये है आपके लिए पूरा 1 घंटे का करंट अफेयर का क्लास, जो लाइव सेशन होता है और आपको इसको मिस नहीं करना है। इसमें लाइव सेशन ही देखा करो, क्योंकि बाकी तो रिकॉर्डेड होते हैं, आप कभी भी देख लो जब आपके पास टाइम हो। बट जो अगर क्लास यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव सेशन में चल रहा है आपका, तो प्लीज उसको लाइव ही ज्वाइन किया करें। अब इसके अलावा देखो एक यहाँ पर आपको नया चैनल नजर आ रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन संडे को शाम में 7 बजे यहाँ पे आपसे मुलाकात होगी मेरी कुछ ट्रिक के साथ, ठीक है। इसके अलावा देखो ये जो सीबीएसई के बैचेस चल रहे हैं, यहाँ पे जो एनसीईआरटी के क्लासेस हैं, आप इसको अवेल कर सकते हो 1 महीने के जस्ट ऑफ ₹99। सिंपली क्या करना है, इसमें कोड यूज करना है कृति10। अब इसके अलावा जो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल आखिरी में चल के। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे। एज यूजुअल यहाँ पर इंडिया चाइना हो, इंडिया नेपाल हो, या फिर हम लोग कह लें इंडिया पाकिस्तान हो या चाइना पाकिस्तान हो, ये कुछ ऐसे नाम हो गए कि जहां पे अगर ये नाम आए और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी हम लोग पिछले 2 दिनों से क्या देख रहे हैं, अभी यहाँ पे नाकुला पास, देखो नाकुला है, नाथुला नहीं है, ठीक है। नाकुला पास के ऊपर अभी यहाँ पे आपको कुछ डिस्प्यूट्स देखने को मिले। इससे पहले लिपू लेक पे आप लोगों को डिस्प्यूट देखने को मिले। अब हो सकता है यहाँ पे जब नाकुला के ऊपर कुछ आए हैं, यहाँ पे डिस्प्यूट निकल के आए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि नाथुला के ऊपर भी कुछ डिस्प्यूट निकल के आ जाए। तो पहले हम लोग जरा इस न्यूज को डिस्कस करेंगे। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है। नाकुला नाम का जो पास है, ये जो दर्रा है, ये आपको मिलेगा सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम का जो बिल्कुल बॉर्डर है जो चाइना के साथ लगता है, अभी मैप में भी आपको दिखा देंगे। अच्छा हाँ, पहले जरा सेशन को लाइक और शेयर करते जाओ, सेशन को जल्दी से शेयर कर दिया करो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये जो देखो, जरूरी नहीं है हर एक सेशन यहाँ पे 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको 5 मिनट में भी प्रॉपर न्यूज मिल रही है, प्रॉपर आपको नॉलेज मिल रही है, तो वो आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिक्किम के अंदर आपको ये पास देखने को मिलेगा, और नाथुला पास जो है वो भी आपका सिक्किम के अंदर ही लोकेटेड है। एक पास है जिसका नाम है लिपू लेक, ये कौन से स्टेट में, ये उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। अब देखो हुआ क्या, उत्तराखंड वाला जो डिस्प्यूट चल रहा है, इनकी कहानी अपनी अलग है। एक्चुअली में इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वो भी थोड़े टाइम पहले से शुरू हो गया। आपको याद होगा यहाँ पे काला पानी नाम की एक जगह है, ठीक है। काला पानी नाम की जो जगह है, इंडिया ने जब अपना नया वाला मैप बनाया जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी दिखाया था, जब वो नया मैप आया तो उसमें क्या हो गया, ये जो काला पानी नाम की जगह थी, ये इंडिया ने अपने मैप में उत्तराखंड के अंदर दिखाया। नेपाल क्लेम करता है कि ये जो जगह है ये उनकी है, बट इंडिया क्लेम करता है कि ये जगह उनकी है, ठीक है। चलो ठीक है, एक ये डिस्प्यूट हो गया। अब उसके बाद नया डिस्प्यूट ये निकल के आया कि जो लेपू लेक नाम का जो दर्रा है, जो पास है, ये डायरेक्टली जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक रोडवे बनाने की बात हो रही है, और राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको इनोग्रेट भी कर दिया गया। अप्रॉक्स अगर इस पास से देखा जाए तो 90 किलोमीटर्स का आपको ये रास्ता पूरा देखने को मिलेगा। कहाँ तक, कैलाश मानसरोवर तक। अब नेपाल बोल रहा है कि भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये हमारी टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी से होते हुए आप कैसे रास्ता बना सकते हो। तो दूसरा डिस्प्यूट यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब आप सोच रहे होगे, नेपाल जो कि इंडिया का बड़ा अच्छा दोस्त बना घूमता था, अचानक से इनको हो क्या गया। देखो यहाँ पे होता क्या है, जब भी अगर कोई दूसरी कंट्री आपके फेवर में अगर कोई काम करने लगे ना, तो आप हमेशा वहां से कटना शुरू कर देते हो। यही होता है ना, हम लोग की लाइफ में भी यही होता है, हम लोग दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा करते हो ना तुम लोग ऐसा। अच्छा, अब देखो हुआ क्या। अभी तक क्या होता था कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन थे वो काफी अच्छे चल रहे थे, क्योंकि इंडिया क्या करता था, हमेशा नेपाल को फंडिंग करता रहता था। इंडिया हमेशा बिग ब्रदर की तरीके से काम करता था सार्क नेशंस में। जो सार्क का ग्रुप है ना, इसमें कौन कौन है, नेपाल भी है, इंडिया भी है। इसके अंदर इंडिया हमेशा बिग ब्रदर की तरीके से काम करता था। तो नेपाल को लगता था कि यार हमारा कोई यहाँ पे वजूद ही नहीं है, हमें कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही चाइना ने नेपाल के अंदर फंडिंग करना शुरू करी, वैसे ही नेपाल धीरे धीरे करके चाइना का साइड लेना शुरू कर दिया। जहां पे काला पानी नाम की जगह पे डिस्प्यूट हुआ था नेपाल के साथ, दूसरी तरफ वहीं चाइना धीरे धीरे करके नेपाल के एरिया में जाकर
इंडस्ट्री बनाना शुरू कर रहा है, लेकिन नेपाल को इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये इंडिया और नेपाल का जो डिस्प्यूट है वो अलग है, जो हम लोग ने ऑलरेडी सुबह 7 बजे के क्लास में डिस्कस किया था। और ये वाला जो डिस्प्यूट है ये है इंडिया चाइना का। कौन सा वाला है? नाकुला पास है। देखो इसमें हुआ क्या, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं था, सिंपल है, बॉर्डर पे सोल्जर्स होंगे, उनके बीच में विवाद होगा, दोनों लोगों की आइडियोलॉजी अलग है, दोनों लोग यहाँ पे कहते हैं ये हिस्सा हमारा है। चाइना तो हमेशा से ही करता आ रहा है, चाहे सिक्किम की बात कर लो या अरुणाचल प्रदेश की बात करो, जितना भी इंडिया का एरिया बिल्कुल बॉर्डर पे टच करता है, चाइना हमेशा क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है, और वो धीरे धीरे करके उसमें एंट्री करना भी शुरू कर देता है। मतलब गजब बात तो देखिए, गजब बात तो ये है कि वो एंट्री करना भी शुरू कर देते हैं। तो जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी तो बॉर्डर पे हैं, वो ऐसा कैसे अलाउ कर सकते हैं। बस इसी बात को लेके कि वहां पे थोड़ी सी झड़प हो गई और वहां पे काफी ज्यादा विवाद भी हुआ और थोड़ी सी हाथापाई भी हुई, जिसमें चाइनीज सोल्जर जो है वो थोड़े से ज्यादा उनको लग गई, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो चाइना की तरफ से अभी भी कोई भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया, यूएसए की तरफ से भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो मीडिया है ना वो इसको कवर कर रही है, और एक दो मीडिया और है जो इसको कवर कर रही है। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट से कि नाकुला पास कौन से स्टेट में है, तो ये सिक्किम के अंदर लोकेटेड है। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है। अब कहानी यहाँ पे ये हुई कि जो नाकुला पास है ये नॉर्दर्न सिक्किम वाले एरिया में लोकेटेड है, जहां पर अभी आपको फेस ऑफ देखने को मिला। फेस ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने आके तू मैं जो हो जाती है उसे फेस ऑफ कहते हैं। अच्छा, क्या ऐसा ही पहली बार हो रहा था? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया क्या है? सिक्किम का एरिया, ठीक है। सिक्किम के इधर की तरफ देखो भूटान है, और ये वाला जो एरिया दिख रहा है दिस इज नेपाल। इन दोनों के बीच में जो आपको इंडिया का स्टेट मिलता है ये कौन सा है? सिक्किम है। और इस वाले बॉर्डर पे, ये जो बॉर्डर नजर आ रहा है यहाँ पर आपको मिलता है नाथुला पास। तो अब आप समझ सकते हो ऊपर की तरफ चाइना है, यहाँ पर भूटान है, और ये कौन सी जगह? नाथुला पास है। विवाद तो होना लाजमी है। दूसरा देखो यहाँ पे डोकलाम लिखा हुआ है। डोकलाम प्लेट्यू जो है इस पे भी विवाद हुआ था 2017 में। एक्चुअली ये जो एरिया है ये भूटान का है, बट चाइना ने क्या किया, धीरे धीरे करके इसके ऊपर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के जो एरिया है चाइना उसको भी अपने में आता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाइना के लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है उनके लिए। तो यहाँ पे जो डोकलाम का विवाद हुआ था तब भी भूटान को सपोर्ट किसने किया था? इंडिया ने किया था, ठीक है। उस वाले टाइम पर भी जो फेस ऑफ हुआ था उसमें इंडिया ने भूटान को सपोर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे ना काफी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन होते हैं जिसमें बोला जाता है भैया फ्रेंडशिप ट्रीटी भी तो है ना। तो यहाँ इंडिया ने सपोर्ट किया था भूटान को। तो उस कंडीशन में चाइना स्टेप बैक लिया था, मतलब वो चाइना की जो आर्मी थी वो पीछे होती चली गई थी। तो ये डोकलाम विवाद हुआ। अब देखो यहाँ पे जो नाथुला आपको नजर आ रहा है, एग्जाम पॉइंट से ये पूछा जा सकता है कि भैया नाकुला पास और नाथुला पास दोनों कौन से स्टेट में? सिक्किम के अंदर है। डोकलाम प्लेट्यू कौन सी कंट्री में? भूटान में है। डोकलाम प्लेट्यू का जो एरिया है ये कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो इंडिया मार्क करके मत चले आना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। देखो, ठीक है, किसके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये चाइना के साथ ये जगह बॉर्डर शेयर कर रही है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो हुआ क्या, 2019 में भी ऐसे ये काम किया गया था, लेकिन ये कहाँ हुआ था? ये लद्दाख के अंदर हुआ था। लद्दाख में आपको ध्यान होगा कि वहां पर आपको दो ग्लेशियर्स मिलते हैं, दो लेक भी मिलते हैं, सॉरी दो लेक मिलते हैं, ग्लेशियर्स नहीं लेक मिलते हैं, जिनका नाम है पेगोंगसो और सोमुरारी, है ना। तो जो पेगोंगसो वाला एरिया है वहां पर भी इन लोगों ने घुसपैठ करी थी, मतलब इनकी आदत सी हो गई है कि बिन बुलाए मेहमान की तरीके से ये कहीं भी चले जाते हैं। तो बस वहां पे कुछ ऐसी कंडीशन हुई थी, उस टाइम पे भी ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था। तो हर जगह पे चाइना जो इस टाइम पे डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि डोकलाम के बारे में हमने बात कर ली, इस जगह पर आपको डोकलाम मिल रहा है, चलो अच्छी बात है, डोकलाम मिल रहा है। अब देखो पॉइंट क्या है, चाइना जो है वो ऑलरेडी कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ है इसकी वजह से हर जगह सुर्खियों में है, आपको मालूम है। इसके बाद साउथ चाइना सी के अंदर भी चाइना ने अपनी जो नेवल है, जो नेवल इनका फोर्सेस है, उसको वहां पे इन्होंने डिप्लॉय करके रखा है, और वहां की नेवी जो है वो बड़ी खुश हो रही है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरी तरफ अगर देखो तो ये हमेशा चिल्लाते घूम रहे हैं कि भैया हमारे कुछ नहीं किया, जो भी चीजें हो रही हैं उसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमें नहीं पता कि ये वायरस कहाँ से आया। तो हर एक कंट्री इस टाइम पे बोल रही है कि चाइना की वजह से जो कोविड-19 है वो धीरे धीरे करके फैलता चला जा रहा है। ठीक है, ये चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी पॉइंट मिला नहीं है जिसके बेसिस पे आप चाइना को क्लेम कर पाओ। तो ये तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब आप बोलोगे मैम आप लोग यहाँ पे बार बार नाथुला नाथुला कर रहे हैं, तो देखो नाथुला में भी एक्चुअली वॉर हुई थी 1967 में।
कोई बहुत बड़ी वॉर नहीं थी, बट हाँ ये आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इसका कवरेज हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये वाला कब हुआ था? 1967 में। कौन सी जगह पे? नाथुला। कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। अब इसके ऊपर एक किताब भी है, एक बुक भी है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे उस बुक का नाम बताओगे। देखो जब भी हमें ऐसा सवाल पूछा करें कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर किया करो, तो बुक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है? इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली ना, तो ये पूरा जो लोकेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एक बार मैप में देखते रहना, और जो मैप हम ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, सुबह कितने बजे? 5:30 बजे। इस वाले सेशन के बाद 10 मिनट का वो क्लास आएगा, उसको देखना मत भूलना। और उसके बाद तो 7 बजे आप लोगों के साथ मुलाकात होती है लाइव सेशन में, ठीक है? तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और इसके अलावा देखो जो फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है उसके बारे में हम आपको बता दें ऑन अनअकैडमी। ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल की, देखो फाउंडेशन बैच है, यानी कि बिल्कुल हम लोग बेसिक्स इसमें पढ़ाई करने वाले हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करने जा रहे हैं? ज्योग्राफी से। इसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस बैच के अंदर। ये तो हो गया जीएस का पार्ट। अब मैथ्स, इंग्लिश और जो रीजनिंग होगी ये भी आपको फ्री में मिलेगी इन दिस सेम बैच। कब स्टार्ट हो रहा है? 15 मई को। तो अभी से इसको अवेल करना शुरू कर दो ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। कहाँ पर कहाँ मुलाकात होगी? पहले तो शाम को 4 बजे लाइव टेस्ट वाले सेशन में मिलेंगे, और उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह 5 बजे भी, 5:30 बजे भी। और लाइव सेशन कितने बजे? 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है, उसको अटेंड करना बिल्कुल मत भूला करो। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से शाम में 4 बजे और कल सुबह 7 बजे लाइव सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।